हेलो बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 49 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपका टॉपिक चल रहा था ऊतक, और ऊतक के अंदर भी आपका जो है सब टॉपिक है जटिल स्थायी ऊतक। यानी कि हमने सरल स्थायी ऊतक पूरा पढ़ लिया था, दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो आज हम फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है, यानी कि पौधे के अलग अलग पार्ट्स को उसका भोजन कैसे मिलता है। हमने जाना कि पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम के द्वारा होता है। इसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। इसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ना कि संवहन। फ्लोएम का स्ट्रक्चर। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फ्लोएम के अवयव या उसके संगठक कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: चालनी नलिका, साथी कोशिका, आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। चालनी नलिका जो होती है वो छिद्रित भित्ति वाली कोशिका होती है तथा ये नलिका जैसी होती है, यानी कि ट्यूब के जैसी होती है। साथी कोशिकाएं जो होती हैं वो चालनी नलिका के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं और उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी कि जो फ्लोएम के फाइबर होते हैं, रेशों को फाइबर कहते हैं, वो आपकी डेड होती हैं। बाकी सभी तीनों जो आपकी कोशिकाएं हैं या नलिकाएं हैं वो सभी जीवित होती हैं। फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। यानी कि फ्लोएम ऊतक ऐसा होता है, जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कराता है। जाइलम की ही तरह फ्लोएम से भी भोजन जो होता है वो दोनों ही दिशाओं में, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, पौधे के हर भाग तक भोजन को पहुंचाने में उसकी सहायता करता है। ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक के संगठनों के नाम लिखिए। आपके 4 प्रकार के संगठक हो गए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है वो आप बता देंगे। फ्लोएम के यही सभी कार्य हैं, भोजन के स्थानांतरण का कार्य है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है समझाइए। क्योंकि अगर भोजन का स्थानांतरण नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। अगर पौधा ही जीवित नहीं रहेगा तो जो दूसरे जीव जंतु उस पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं वो सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा ही जटिल प्रकार का होता है और ये कई प्रकार की नलिकाओं और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। थैंक यू।